ये ज़िंदगी हँसी है, इसको प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त का एतबार करो। बस इसी भरोसे के साथ हम निकल पड़े हैं एक और नई राह पर। और ये है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, और सिद्धिपीठ भी कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग कहा जाता है इसको। और इसे कहते हैं भीमेश्वर महादेव का मंदिर। ये भीमताल के कोने पर बसा हुआ है, या आप कह सकते हो कि जो पांडु पुत्र थे भीम, उन्हीं की जो याद में है बना हुआ, और इसको रेजुवेनेट कराया गया है। क्योंकि कहा जाता है कि जब बहुत सारी जो प्रचलित हैं कथाएं, उनके हिसाब से बोला जाता है कि उनको किसी ऋषि ने बताया था कि अगर तुम अपने नाम को अमर करना चाहते हो तो यहाँ पे महादेव का मंदिर बनवाओ, तो बहुत ही हज़ारों सालों तक तुम्हारा नाम जीवित रहेगा। पहले भीमेश्वर महादेव का मंदिर ऐसा दिखाई देता था, लेकिन टाइम निकलता चला गया और उसको रेनोवेट कराया गया बहुत सारे शासकों के द्वारा, और काफ़ी सारे चेंजेस हुए उसमें। तो जो मैंने आपको शेयर किए हैं फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ मैं दिन की शेयर करूँगी आपसे, और कुछ जो है रात के टाइम जब हम गए थे तब की शेयर करूँगी। क्योंकि दिन में जो है मंदिर बिल्कुल अलग दिख रहा था, लेकिन शाम को जब हम वहाँ गए और उस कोने से एक कोने से दूसरे कोने तक जो झील के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रहा था लाइट का, वो इतना ज़्यादा सुंदर था कि आप इस प्लेस पर बार बार जाने का मन करेगा आपको। अब इस मंदिर की प्राचीन कथाओं के बारे में अगर बात करें तो भीमताल प्राचीन स्थान है जिसका नाम महाभारत के भीम के नाम पर पड़ा था। अगर आपको मालूम ना हो तो एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं आपको कि भीमताल महादेव मंदिर भीमताल झील के किनारे स्थित एक पुराना शिव मंदिर है, जिसके बारे में माना जाता है कि जब भीम ने पांडवों के अज्ञातवास यानी कि वनवास के दौरान उस स्थान का दौरा किया था, जो कि वर्तमान मंदिर का निर्माण 17वीं सेंचुरी में बाज बहादुर 1638 से 1700 BC में चंद्रवंश के राजा और कुमाऊं के राजा द्वारा बनवाया गया था। भीमताल एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बाद ब्रिटिश शासक द्वारा इसका जो है एक हिस्सा बनवाया गया था, और भीमताल नैनीताल से भी पुराना है। तो जब नैनीताल की खोज नहीं हुई थी तो भीमताल को ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, क्योंकि बोला जाता है कि ये 150 से 160 वर्ष पुराना है। लेकिन इसका जो भी इतिहास है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। बहुत सारी जो है इसकी जो कथाएँ प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ बोला जाता है कि जो ये शिवलिंग है अष्ट धातु का शिवलिंग, इसकी परत चढ़ाई गई है अभी। उससे पहले जो बोला जाता था कि बहुत ही आस्था से ये शिवलिंग यहाँ पे अपने आप से प्रकट हुआ था, और उसके बाद जो है ये मंदिर बनवाया गया। तो वहाँ पे जाके एक अलग सी पॉजिटिव वाइब आती है, क्योंकि जब हम गए थे तो इट वाज लाइक कि आप यहाँ पे एक बहुत ही अलग सा अनुभव करोगे। और भी बहुत सारी जो कथाएँ प्रचलित हैं उसमें बोला जाता है कि नैनीताल से पहले जब भीमताल को लोग महत्व देते थे, क्योंकि नैनीताल से भीमताल का जो डिस्टेंस है 22 किलोमीटर के लगभग है। सो नैनीताल की ही भांति भीमताल के भी दो कोने हैं, एक मल्लीताल से तल्लीताल तक का। अब दोनों कोनों के जो रास्ते हैं वो एक सड़क से जुड़े हुए हैं, और इस स्थान में जो भी गोला नदी निकलती है जो कि हल्द्वानी से बहते हुए रामगंगा नदी में मिलती है। अब इसमें और भी कुछ बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जैसे बहुत सारे जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, या आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है जो पांडव पुत्र थे भीम, उनसे रिलेटेड है ये। और कहा जाता है कि पांडु पुत्र भीम ने भूमि को खोदकर यहाँ पर विशाल ताल की उत्पत्ति की थी। और उसके अलावा वैसे यहाँ पे इतने सारे जो है भीमेश्वर महादेव का मंदिर प्राचीन मंदिर है, जो कि ऐसा भी बोला जाता है कि शायद भीम का ही स्थान या भीम की स्मृति में बनवाया गया था। सो भीमताल महाभारत के भीम के नाम पर प्राचीन स्थान। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भीमेश्वर महादेव मंदिर को पांडवों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। वहीं दूसरी ओर कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि भोलेनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण सिर्फ भीम ने अपनी भक्ति से किया था। ऐसा माना जाता है कि जब भीम अपने आसपास स्थित मंदिरों का दौरा कर चुके थे, और उन्होंने इस दौरे में पूरा जो दौरा करने के बाद जब वे पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो आसमान में एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि अगर आप अपने नाम को पीढ़ियों तक याद रखना चाहते हो तो अपनी भक्ति को भगवान शिव का एक समर्पित जो है मंदिर स्थापित कर दो। इतना सब कुछ सुनने के बाद भीम ने अपने भक्ति से भोलेनाथ का एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया, जो कि भीमताल झील के तट पर स्थित है, और भीमेश्वर महादेव मंदिर के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये, और एक सिद्धिपीठ माना जाता है। तो पुरानी जो भी फ़ोटोज़ आप देखोगे और जो मैंने भी देखे हैं और मैं शेयर भी किए हैं, तो उस टाइम पे ये मंदिर बिल्कुल अलग लगता था, लेकिन अब ये मंदिर बिल्कुल अलग लगता है। चारों तरफ से बाउंड्री वॉल हो गई है, एक बहुत ही बड़ा सा पीपल का वृक्ष है, और उसके अलावा जो है मंदिर में जो जैसे महाकाल का जो शिवलिंग है उसी की तरह से इनका भी अभिषेक किया जाता है। उन्हीं की तरह जो है इस जो इनका शिवलिंग है उस पर अष्ट धातु का एक परत चढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से अब वो एक तो बहुत उसको सुरक्षित करने की वजह से
और दूसरी तरफ ब्यूटीफाई करने की वजह से। बाकी अंदर की तरफ बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ भी हैं और उसके अलावा जो पीपल का वृक्ष है तो पीपलेश्वर महाराज बोला जाता है वहाँ पे। तो बहुत सारे जो भी वहाँ के पंडित थे उनसे बात करने पे ये सारी चीज़ें पता चली। और बहुत जो जब सावन होता है तो सावन में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे जल चढ़ाने, अभिषेक किया जाता है महादेव का। और भी बहुत सारी चीज़ें प्रचलित है। जैसे बोला जाता है कि जब आसपास के जो इलाका है वहाँ पे जल सूखने लग जाता है तो शंकर जी का जो शंकर जी हैं या शिवलिंग है उनको इस तरीके से जल चढ़ाया जाता है कि जब तक वो डूब जाते हैं तो आसपास का रीजन में काफ़ी ज़्यादा हरियाली अपने आप से ही, क्योंकि बारिश पड़ने लग जाती है उस रीजन में और जो है पानी का लेवल बहुत उससे बढ़ जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि शिवलिंग आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि आपको खुद से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। माई डॉटर वॉज ट्राइंग टू टच द शिवलिंग और जो कलश होता है उसको, उसके बाद जो है वहाँ पे दर्शन किए, अंदर की तरफ लाइट जल रही थी और बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफाई किया गया था शिवलिंग को। तो फूलों की माला और चंदन का लेप, उसके बाद रुद्राक्ष की माला और धीरे धीरे जो जल टपकता रहता है तो वो जो है पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है। और बोला जाता है कि ये जो मंदिर है वो 5000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है और इसमें जो भी शिवलिंग की सुंदरता है इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि इसको ब्यूटीफाई किया गया है। और जब भी श्रृंगार किया जाता है तो गुलाब के फूल और चंदन से वहाँ पे खुशबू आ रही थी। उसके बाद पीछे की तरफ मंदिर है माँ काली, हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है। तो जब आप पूरा प्रांगण अच्छे से घूमोगे तो आपको वहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा मिलेगी। बहुत सारी पुरानी जो प्रतिमाएं हैं जो उस टाइम के जो खुदाई वगैरह से मिली थी वो सब मिलती हैं। शिवलिंग में दूध, घी और जल से अभिषेक किया जाता है। और ये जो है स्पेशल जो इम्पोर्टेंस है, सावन में हमेशा बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जल अभिषेक करते हैं यहाँ पे आके। तो ये जो है पौराणिक जो कथाओं के हिसाब से, और आप अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको खुद से भी फील होगा। बाकी और छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पे। और उसके बाद जब आप बाहर आओगे तो ग्रीनरी और पूरा आपको सामने झील दिखाई देती है। तो आप कोशिश करना कि आप मॉर्निंग में जाओ। हमें थोड़ा लेट हुआ था तो उस टाइम पे दिन था थोड़ा, और उसके बाद जब हम वापस आने लगे तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। तो ज़्यादा व्यू अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो आप दिन में जाओ। और बस उसके बाद जो है हम होटल पहुँचे वहाँ से दर्शन करने के बाद, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि यहाँ पे जाइए और भोलेनाथ के दर्शन करिए। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और ऐसे ही हमारे साथ ट्रैवल करते रहो। थैंक यू सो मच।